गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो 3 बजने वाले हैं। अपना प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है बीपीसीएल में। आपको सुबह बताया था कि ये सेल है। तो मैंने वीडियो नहीं बनाना था इसके ऊपर, बट किसी ने मैसेज किया कि बोला सर ये तो अप ट्रेंड में था, कल भी बहुत ऊपर गया, तो आपने सेल कैसे बना। इसको सोच लिया कि ये आज सेल है। तो बोला लॉजिक समझ नहीं आया हमारे को, तो ये कैसे हो सकता है। बोला अगर हम इसका डेली चार्ट भी देखें तो डेली भी पूरा अप ट्रेंड में है, और कल इतनी अच्छी मतलब बाइंग भी आई इसके अंदर। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब कि ये आज गिर जाएगा। और यहाँ से तकरीबन आप देखो कितना गिरा है। ठीक है, 8 रुपए नीचे गिरा है मेरे सेल के बाद। ठीक है, तो मैंने तो दोबारा भी यहाँ सेल किया था, बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैं इसलिए ये जो है ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। और निफ्टी का पूछा था तो मैंने निफ्टी का भी आपको, ये देखो ये रेंजेस थी निफ्टी की, तो सुबह निफ्टी इस एरिया में थी। ठीक है, तो तभी मैंने आपको बोला था कि आप 120 रुपए के ऊपर ये कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, इस एरिया में। तो अपना जो स्टॉप लॉस था 95 रुपीज था। तो इसके बाद क्योंकि इसमें क्या है, परसों एक्सपायरी है, तो टाइम डीके बहुत जल्दी हुआ इसके अंदर आज। तो इतनी थी नहीं, तो हमने 95 का स्टॉप लॉस था, मेरे को पता था। और उसके बाद देखो उसने हाई 158 मारा है, तकरीबन 38 रुपीज ऊपर। तो जब यहाँ ये टच किया ना, तो इधर देखो ये निफ्टी भी इधर लेवल पे टच हो गई थी, आप देख सकते हो। तो फिर मैंने इसको आउट कर दिया। ये तो अपने लेवल से ऊपर चला गया था, पर क्योंकि ड्राइव तो ये निफ्टी से करेगा ना, अपना तो इसका कुछ है नहीं है कॉल का। तो जैसे निफ्टी के यहाँ टच किया, तो मैं समझ गया कि भाई अब इसमें एग्जिट कर देना चाहिए। और उसके बाद देखो वहीं से फोन आ गया पूरे का पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। अभी आ गई बात बीपीसीएल की। तो बीपी सेल तो आज इसको भी किया था, आईजीएल को भी देखो सेल हुआ है इस लेवल से। 427 से और 422 का टारगेट था, उसी को इसने जूम किया है। तो एक और ट्रेड था अपना बाटा का। ठीक है, तो बाटा भी साइडवेज हर दिन चल रहा था, तो यहाँ दूसरी बार कटने की कोशिश किया, वापस आया तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि 2 बार ट्राई मार के आ चुका है, तो अभी मुश्किल है इसके लिए। और अभी आपको बीपीसीएल का ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो आप बोल रहे हो बात बिल्कुल सही है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। तो मैंने इसके अंदर ये चीज देखी जब मैं इसके अंदर डेली में गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्ली में मेरे को एक चीज नजर आई कि ये ऑलरेडी जो है इसी के अंदर है, यानी कि इस हाई और इस लो के अंदर ही 4 दिन से। कल इसने वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों बढ़ा दी थी। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसने वॉल्यूम और डिलीवरी कल बढ़ा दी थी, कल नीचे से ऊपर गया था, तो सिंपल सी मेरे को ये भी समझ थी कि ये जो कल का लो है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा आज। ठीक है, और आप देख लो इसने सपोर्ट का ही काम किया है, अगर नहीं किया देख लो। क्योंकि कल इसने क्या, इसके अंदर ओपन हुआ, बाहर आया, बाहर आके फिर ऊपर गया, तो मतलब ये सपोर्ट एरिया था इसका। तो अगर यहां से सेल करेंगे तो यहीं आके हमारे को निकलना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक से चलोगे ना। तो अब क्या था कि सुबह जब ये ओपन हुआ, अच्छी जगह पे ओपन हुआ, काटा, तो मैं ये था कि अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो मैं इसको बाय साइड ले सकता हूँ। क्योंकि कल ऑलरेडी इसने कंफर्म किया था कि ऊपर इसके रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम देखो, आप देखो कितना हाई वॉल्यूम था, नीचे वॉल्यूम देखो इस जगह पे। ठीक है, यहाँ ये कितना हाई वॉल्यूम था, और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्लोजिंग नीचे दिया। आज उसी एरिया के ऊपर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहाँ इसने एक वॉल्यूम बढ़ाया, ये देखो। ठीक है, और उसको काफी देर तक इसने सस्टेन किया, यहाँ दोबारा एक बार वॉल्यूम बढ़ाया। ठीक है, तो 2 बार वॉल्यूम बढ़ने के बाद जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो अब मैं समझ गया कि इसके ऊपर जाने की उम्मीद बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि 2 बार कोशिश हो चुकी है। अब 2 बार कोशिश हो चुकी है ना, तो अगर ये अभी यहाँ से जो ऊपर की ये छोटे 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 जा रहा है ना, ये सारे जो हमारे जैसे है ना, वो उनका उठाया हुआ है, ये सारे का सारा उन्हीं का उठाया हुआ है, क्योंकि बड़ी कैंडल वो नहीं बना पाएंगे। छोटा निवेशक बड़ी कैंडल नहीं बना पाता है। ठीक है, तो वह अभी उनको तो यही था ना कि देखो अप ट्रेंड का स्टॉक है, नीचे आया है, रिट्रेसमेंट पे आया है, और इसको बाय कर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। क्योंकि और ज्यादातर लोगों ने का एसएल जो होगा ना, इस एरिया पे रखा होगा उन्होंने।
यहाँ से। ठीक है, ये देखो, ये लोगों के रोकने की कोशिश है, जब दोबारा एसएल हिट हुए तो कैसे हुआ। तो अब मेरे ये था कि भाई ठीक है ये बाय साइड के लिए है, बट इसने 2 बार तो यार कोशिश कर ली ना। अगर इसने ऊपर जाना होता तो कल भी इसने किया था, 3 बार हो गई, और इतना बड़ा वॉल्यूम आया फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो बड़ा निवेशक इसको सेल करेगा और इसको सपोर्ट पे जाना ही पड़ेगा, इसको तोड़ना है। तो आप देखो सपोर्ट पे आ गया। तो इसी सपोर्ट के अराउंड का मेरा इसमें टारगेट था। उसके बाद यहाँ कुछ समय रुका था, पर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ना उसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जिगजैग लो का बना दिया था इसने। तो फिर मैंने इसको ऑलरेडी जो है, जब ये कैंडल बनाने के बाद यहाँ ये तोड़ रहा था ना इस एरिया पे, तो मैंने बोला कि 424 के नीचे सेल कर देना इसको, और ये आपका ऐसे रहेगा। और वहां से ये देखो अभी जो है ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है। हाँ, अब शायद काट दे। अब हो सकता है कि शायद ये अब कट जाए, पहले तो नहीं था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। ओके।